छत्तीसगढ़ में सुशासन अब किताबों और भाषणों तक सीमित नहीं। अब ये बरगद की छांव में खाट पर बैठकर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में ऐसा एक दृश्य पेश किया जब वे अचानक पहुंचे बेमेतरा जिला के ग्राम सहसपुर। लोगों से सीधे संवाद किया, योजनाओं का फीडबैक लिया और विकास की नई सौगातें भी दी। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिना किसी पूर्व सूचना के जब गांव सहसपुर की धरती पर हेलीकॉप्टर उतरा तो गांव वालों की नजरें आसमान की ओर उठ गईं। कुछ ही पलों में गांव में खबर फैल गई, मुख्यमंत्री आए हैं। राम राम कहते माला और आरती लेकर ग्रामीण स्वागत के लिए उमड़ पड़े। अपने बीच प्रदेश के मुखिया को देखकर बोले, राम राम जी का मुख्यमंत्री जी। सीएम का औचक दौरा, ग्राम सहसपुर पहुंचे विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही गांव के पुराने बरगद की छांव में खाट बिछी और फिर वही शुरू हुई सीधी चौपाल। सीएम साय ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया और उनसे शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान महतारी वंदन योजना की लाभार्थी पूनम साहू ने कहा कि हर महीने मिल रही राशि से बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। पूनम ने बताया कि महतारी वंदन की राशि परिवार को सहारा दे रही है। कहा कि सरकार साथ है तो हम संभले हैं। तो आपको आशीर्वाद देके हमला सरकार में बैठाए हो। यहाँ ले भी ईश्वर साहू अपन विधायक बना के भेजे हो, कर दे धन्यवाद। रवि करीब 1.5 साल हो थे हमारे सरकार ला, है ना। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वादा करे रही चुनाव के समय कि भाजपा के सरकार बनाओ तो सब काम करेंगे, तो काम हम तरफ है ना। प्रधानमंत्री आवास से 18 लाख कांग्रेस की सरकार में वंचित हो गई रही। सरकार में आते के साथ हमन देखन प्रधानमंत्री आवास सरकार बने के दूसरे ही दिन हमन पहला कैबिनेट बुला के जो कांग्रेस के 5 साल के सरकार में वंचित हो गई नमन कर मकान ला पास करें, है ना। और अभी सब गांव गांव में बना थे। अभी बिलासपुर आयरिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहा वहाँ तो 3 लाख मतलब गृह प्रवेश करा रही एक साथ में पूरे प्रदेश के जीवन के प्रधानमंत्री आवास पूरा हो गई, ऐसे 3 लाख मतलब गृह प्रवेश करा रही है ना। तो 18 लाख में अभी थोड़ा कुछ बाकी है, बाकी 12-13 लाख हम मकान दे चुके हैं। नया सेंक्शन भी करा था, बन के तैयार होगी से आधा बनत हुई है। अभी 13 तारीख के फिर हमारे देश के पंचायत मंत्री आप हैं अंबिकापुर में, तो 3-3.5 लाख मकान फिर दही हो गई, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास भी बना थे। हम किसान बन के धान भी खरीदते थे ना, 21 क्विंटल खरीदा थे ना पर का, और 2100 रुपये धान के दाम मिले थे और जल्दी मिल जाते, एक मुश्त मिले थे ना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बरगद की छांव में बच्चों के साथ भी समय बिताया और नन्ही बच्ची को गोद में लेकर दुलार किया। सीएम ने ग्रामीणों से हाथ भी मिलाया और महिलाओं ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन को स्वीकृति दी। साथ ही उन्होंने 13वीं-14वीं शताब्दी में फणी नागवंशी राजाओं के शिव मंदिर और हनुमान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। महाशिवरात्रि के मेले में मैं खुद आऊंगा। मुख्यमंत्री ने सहसपुर में 33 kV विद्युत सब स्टेशन की भी घोषणा की। इस अवसर पर विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद उपस्थित रहे। आप के हायर सेकेंडरी भवन के स्वीकृति करा था ना, और बिजली के भी सब स्टेशन के नाम घोषणा करा था। और यहाँ जिला पर्यटन स्थल घोषित करा था। यहाँ विकास करबो, ठीक है। हाँ, और हमन भी आपको शिवरात्रि मेला में हमारा बुलाया नहीं। पिछले साल के भोरम में आए रहे हेलीकॉप्टर में व्यवस्था कर रहे ना सावन के कावड़िया मन के ऊपर में। हाँ ठीक है, तो ये सब काम करबो यहाँ हमन, है ना। और कैसे लागत है, सरकार ठीक चला थे कि नहीं।
सरकार ठीक चलाते ना, सब काम पैसा होते हाँ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये सिर्फ योजनाओं का जायजा नहीं, जनता के मन की बात जानने का मौका है। सरकार अब खुद चलकर गांव में पहुंच रही है, यही सुशासन तिहार है। सुशासन तिहार चल रहा है, 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में ये चलना है। 8 से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या को आवेदन के रूप में लिए हैं और 11 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए हैं और अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है। और कल से 5 मई से सुशासन तिहार का तृतीय चरण शुरू हुआ है और ये मई भर चलेगा, मई के अंत तक चलेगा और इसमें समाधान शिविर लगा रहे हैं। 8 पंचायत 10 पंचायत मिला के एक समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग जाएंगे और वहाँ पर हमारे अधिकारी जो उस पंचायत की समस्या आई है उसमें कितना निदान हुआ है और बाकी कैसे निदान होगा वो सबको बताएंगे। और हम भी अचानक कहीं भी जा रहे हैं और ये देखना देख रहे हैं हम लोग कि सरकार की जो योजना है वो किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, राशन समय पर मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पानी नल के द्वारा पहुंच रहा है कि नहीं, वहाँ स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, सारा चीज़ देखने का काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इस सुशासन तिहार से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इसका लोगों को लाभ होगा। सहसपुर के बाद सीएम साय कबीरधाम के दलदली गांव पहुंचे और समाधान शिविर लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की, योजनाओं की जानकारी ली और समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि मैं आप लोगों के बीच आपकी दुख तकलीफ जानने आया हूं। ऐसा सुशासन पहले कभी नहीं देखा। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधायक भावना बोहरा और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश अनुसार सुशासन तिहार का ये तीसरा चरण चल रहा है। यहाँ इस शिविर में पूरे 8 पंचायतों का समाधान शिविर आज यहाँ हो रहा है। इस शिविर में बहुत सारे हितग्राही अपना आवेदन किए थे। इस आवेदनों का पूरा निराकरण हो रहा है और इस निराकरण में राशन कार्ड प्रदान किया गया है, किसानों को ऋण पुस्तिका प्रदान किया गया है और नलकूप कनेक्शन का भी योजना के बारे में जानकारी दिया गया है और वन अधिकार पट्टा भी प्राप्त हुआ है किसानों को। इसके और वन संसाधन के तहत सामुदायिक पट्टा भी वितरण किया गया है। ऐसे बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है ग्रामवासियों को। सुशासन तिहार हमन इसलिए बना था कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजा था, वो योजना मन मिला थे कि नहीं, वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हुई से पहले हमारा अधिकारी मन आपन के बीच में जाके आपन के समस्या ला कलेक्ट करीन है और अभी यहाँ के हमार कबीरधाम के कलेक्टर बताइन है कि ये जिला में जो समस्या आई से अधिकांश के समाधान होगी से हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं। सीएस से लेकर सब अधिकारी मन आज आपन के द्वारी में, आपन के गांव में, आपन के दलदली में आए हन, आपन के दुख तकलीफ सुने बर। एक पहली कल से हमन प्रधानमंत्री आवास के घर ला भी देखत हन कि वो घर ठीक से बनत है कि नहीं बनत है। और किसान मन के अभी एक पहले गांव में एक किसान के खेत में भी जा रहे हैं, बड़ा अच्छा वो केला उला पपीता के खेती करत है, तो सब वाला भी हमन देखत हन। और गांव वाला से पूछत हन कि वहाँ राशन समय पर पहुंचत है कि नहीं, चावल मन मिलत है कि नहीं, वहाँ सबके राशन कार्ड बन गिस कि नहीं, महतारी बंधन के पैसा सब मिलिस कि नहीं, ये सब ला पूछत हन, है ना। और आप समस्या ला आवेदन के रूप में देहे हुए होकर समाधान भी हुई से। बरगद की छांव में बैठकर जो बात हुई वो कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हो गई। सुशासन अब संवाद बनकर जमीनी हकीकत में बदल रहा है।
बेमे तरह से कबीर धाम तक मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ औचक निरीक्षण नहीं था, ये जनता के बीच एक भरोसे की वापसी थी। सरकार अब सुन रही है, समझ रही है और साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।